अध्यक्ष महोदय ने की थी। बड़ा ही सुंदर आयोजन था, मैं भी उस आयोजन का एक पार्ट था। साउथ के कल्चर को नॉर्थ के कल्चर से जोड़ने का इतना सुंदर प्रयोजन था ये, और उसमें देश के बहुत सारे कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को वहां उस मंच के माध्यम से एक दूसरे के साथ साझा किया था। अपने विचारों को वहां सेमिनार के माध्यम से भी साझा किया गया था और एक दूसरे की कल्चर को समझने का प्रयास किया गया था। मैंने ये बात यहाँ इसलिए उठाई क्योंकि हम जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के समीप जाएंगे नहीं, तो केवल बात करने मात्र से कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो बात सामने नहीं आती है। लेकिन जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के करीब जाते हैं, तो और ज़्यादा हमें एक दूसरे को अंदर से अनुभूत करने का अवसर मिलता है। मैं संगीत को लेकर भी एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मूल रूप से संगीत का एक विद्यार्थी हूँ। संगीत को अपनी इन आंखों से भी देखा है और संगीत को अपनी अंतर आत्मा की आंखों से भी देखा है। इसलिए जो महसूस करता हूँ वो आपको कुछ शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि प्यार नहीं है जिसको सुर से, प्यार नहीं है जिसको सुर से, वो मूर्ख इंसान नहीं है। जग में अगर संगीत न होता, जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, ये एहसान है सात सुरों का, ये दुनिया वीरान नहीं है। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाला परवाना नाकाम नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं जो भी बताऊंगा वो बस केवल बीज रूप में होगा, संकेत के रूप में, क्योंकि बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने पहले भी बोला है, बहुत अच्छा बोला है। चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जा रहा है जिधर बेखबर आदमी, जा रहा है जिधर बेखबर आदमी, वो नहीं मंजिलों की डगर आदमी, जा रहा है जिधर बेखबर आदमी। उसके मन में है हैवान बैठा हुआ, उसके मन में है हैवान बैठा हुआ, उसके मन में है हैवान बैठा हुआ। आ रहा है हम जो नजर पाते, आ रहा है हम जो नजर पाते। संगीत प्रेम की भाषा है और हिंदी भाषी होने के कारण, एक कलाकार होने के कारण मैं यहाँ उपस्थित आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भारत की संस्कृति को लेकर, भारत के विचारों को लेकर इस विराट मंच पर एकत्रित हुए हैं और अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से यहाँ सभी विद्वान रख रहे हैं। अभी क्योंकि मुझे दायित्व अध्यक्ष जैसे पद का दिया था, उसके साथ भी थोड़ा सा निर्वाह कर दूं। हमारे बीच में अभी भारत से पधारे हुए विद्वान डॉक्टर किरण श्रीवास्तव जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश से,
जिन्होंने सूफी संतों की परंपरा, धर्म, त्योहार, दर्शन, उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में, वह आतंकवाद, विश्व बंधुत्व और आज का जो समय है वह संवाद का है, इन सभी बातों पर विशिष्ट रूप से अपना व्याख्यान दिया। प्रेम और मैत्री का संदेश, मलेशिया में सभी धर्मों का सम्मान जैसी मुख्य बातों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। साथ ही शिव पुराण में कार्तिकीय मुर्गन की चर्चा दक्षिण की संस्कृति से समृद्ध बनाया और विश्व को कल्याण के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति समर्थ है। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब के बारे में हमारे बीच में चर्चा की। दूसरे विद्वान के रूप में डॉक्टर चिरुका पुष्पलता जी, जो कि बेंगलोर से पधारी हुई हैं, उन्होंने भाषा की उत्पत्ति, मूल स्वरूप और भाषा ने अभिव्यक्ति को सहजता प्रदान की है। दो बच्चों के सुंदर उदाहरण से भी उन्होंने इसे बताया। शांति और प्रेम को मां से सीखना सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी उन्होंने थोड़ी चर्चा की। इसके पश्चात डॉक्टर इंदुमती एस, आपने सिनेमा, संगीत कला के योगदान के बारे में अपनी बात रखी, जिसमें धार्मिक फिल्मों का उन्होंने उदाहरण दिया। संतों के संदेश जो कि संस्कृति को धारा प्रदान करते हैं। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं जैसे अनेक फिल्मों का भी उन्होंने उदाहरण दिया। उनका जो मूल कथन था वो ये था कि सिनेमा एक सशक्त माध्यम है हमारी संस्कृति, हमारी कला को प्रस्तुत करने का। उन्होंने कलाओं के बारे में भी चर्चा की, लघु रामायण की चर्चा की और नृत्य के अनेक प्रकारों की भी चर्चा की और अंत में देवदासी परंपरा को इससे जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बात समाप्त की। आखिरी में हमारे बीच में प्रोफेसर सोमपाल जी, जिन्होंने मशीनी युग में व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना बताया, संस्कारों का पुनर्जागरण होना चाहिए। अपने बुजुर्गों के खोए हुए सम्मान को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और निश्चित रूप से इन सभी चर्चाओं का जो मूल है वो यही है कि अगर हम अपनी परंपरा को तभी जान सकते हैं या समझ सकते हैं या उसकी वास्तविकता में तभी लौट सकते हैं जब हम पहले स्वयं को देखें, अपने से शुरू करें, अपने परिवार को देखें, उसके बाद समाज को देखें, उसके बाद विश्व की कामना करें। तो सभी अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अगर वो विश्व बंधुत्व की भावनाओं का आदर करें तो हमें लगता है कि विश्व का कल्याण निहित है। और इसी के साथ मैं अंतिम में चंद पंक्तियां और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी। देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी। आप ही की तरह खूबसूरत बहुत, आप ही की तरह खूबसूरत बहुत, आपकी ही तरह बेवफा जिंदगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या,
हमने तो दिलों को जोड़ा है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कहकर बुलाती है, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, यह सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। धन्यवाद।